Hello, dear students. How are you all? Welcome once again at this Unacademy channel. Let's crack GATE in ESC Mechanical. Okay, I am Moditraj and you are learning here the complete course on engineering mechanics as per the new syllabus. Okay, तो ऑलरेडी इस चैनल पर मैं फ्यू क्रैश कोर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ और राइट नाउ आई एम टीचिंग डेली लाइव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ओके, सो मैकेनिकल के लिए मैं लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ. सिविल के लिए मैं कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ. सो यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम मी फॉर गेट एंड ESC. ओके, daily on Unacademy platform. So here is the basic information I am going to give you first, then we will start the lecture. In this lecture we are going to cover the basic concepts of coplanar non-concurrent force system. Okay, like force couple system, Varignon theorem and their application. Few problem we are also going to take in this session itself. Okay, so first of all look at this. This is my profile. Okay, you can see I have worked across the India for last 9-10 years. My MTech is in design engineering. Multiple time I have cracked various competitive exams. I have also wrote IAS mains in 2012. My BTech is in mechanical. So mechanical engineering student जो हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही मेरे से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्रोफाइल प्लेटफॉर्म पर. ओके, ये सब्जेक्ट्स जो है मैं अभी कवर करा चुका हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी एंड मशीन डिज़ाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन. ओके, 7 सब्जेक्ट आई हैव स्टार्टेड. मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस अभी मैंने 21 नवंबर से ही स्टार्ट किया है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन स्टार्ट दिस अर्ली. सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन लर्न द कॉमन सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी. सो मैकेनिकल और सिविल बोथ स्टूडेंट विल जॉइन माय कोर्सेज विद सेम कोड MR लाइव. ओके, आप अगर लैपटॉप पे पढ़ना चाह रहे हैं लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं. वो अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ मेरा नाम सर्च कर सकते हैं. देन यू कैन गेट दी सब्सक्रिप्शन फॉर डेली लाइव ऑनलाइन क्लासेस. आप मोबाइल फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं. ये ऐप फ्री डाउनलोड में है, तो वहाँ जाके आप गेट ESC में जाके यू कैन सर्च विद माय नेम, देन यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन टू लर्न डेली लाइव फ्रॉम मी. यहाँ आप मेरा प्रोफाइल जो है अनअकैडमी पर आपको इस तरीके से दिखेगा. यहाँ जाके आप सबसे पहला काम करेंगे फॉलो कर देंगे यहाँ पर, सो दैट सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है. तो चाहे प्लस की क्लास हो यानी पेड क्लास या स्पेशल क्लास हो, फ्री क्लास, सारी क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पे आपको मिलता रहता है. नाउ दीज आर दी कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स विच आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन अनअकैडमी प्लस. पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा मशीन डिज़ाइन, चौथा थ्योरी ऑफ मशीन, पाँचवा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड दी सिक्स्थ वन इज़ हाइड्रोलिक मशीनरी. दीज आर ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्सेज. तो आप अगर ज्वाइन करेंगे इनको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं और जो डाउट्स हैं वो आप लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास में क्लियर करेंगे. सो लाइव हम लोगों की जो डाउट क्लियरिंग क्लास रहती हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, उसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर करेंगे. ओके, नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो न्यू सिलेबस वाला फुल कोर्स है वो ऑलरेडी मैं प्लस पे करा चुका हूँ कंप्लीट. राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो रनिंग इन माई फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी. ओके, तो उसमें यू कैन सी हेयर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से लेक्चर्स चल रहे हैं सीक्वेंस में. देयर यू कैन लर्न अबाउट 50 लेक्चर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड. ओके, इनको आप कर सकते हैं और इन सारे के सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं दैट यू कैन डाउनलोड इन PDF फॉर्म. PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आपको किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है. बट द पॉइंट, आपको बस मेरे प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाकर यू कैन डाउनलोड ऑल दीज नोट्स. नाउ my all plus courses are for GATE and ESC both exam. My all plus courses are for mechanical. Civil people can also do these courses, common courses. All plus courses are in both language, English and Hindi. Okay, 70% English and 30% Hindi I am using in all the courses, so there will be no language problem at all. ये देखो जो सब्सक्रिप्शन है दैट दिस इज़ सम टाइप ऑफ ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन. आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ मिल जा रहा है. देखो कैसे आपको डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. ठीक है,
कभी कोई लाइव क्लास आपकी मिस होगी या नहीं भी मिस होगी तब भी वो रिकॉर्डेड क्लास में बदल जाती है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास आप 2 साल तक, 1.5 साल तक, ओके, जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन का पीरियड होगा उतने टाइम तक आप कितने भी बार देख सकते हो ईजीली, ओके। देन मेरे कोर्स से आप ज्वाइन करेंगे MR लाइव से तो आप सारे फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, सारे ब्रांच के फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट कर सकते हैं जो रनिंग हैं या अपकमिंग हैं या जो हो चुके हैं कंप्लीटेड, सारे कोर्स कर सकते हैं। GS के सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, डाउनलोडेबल नोट्स तो आपके पास फॉरएवर बच जाते हैं PDF फॉर्म में हमेशा के लिए, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है गेट ESE का, उसमें आपके सारे एग्ज़ाम का कवर हो जाता है, जैसे इसरो, DRDO, बार्क, सेंट्रल PSU, स्टेट PSU या जितने PSC हैं। मतलब कहीं भी अगर कोई टेक्निकल वैकेंसी आएगी, ओके, टेक्निकल वैकेंसी अगर आएगी तो उसमें 80 से 90% जो होता है वो टेक्निकल सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, ओके, सेम टेक्निकल सिलेबस। चाहे AE का पोस्ट हो, JEE का हो, GET का हो या साइंटिस्ट का आपका पोस्ट मिलता है इनमें वो हो। सो दिस इज़ ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ करने का मौका मिल जाता है, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस, ओके। या कभी कोई नॉन टेक एग्ज़ाम का वैकेंसी आ जाता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट, तो इन नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम GS कैन बी आस्क्ड एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कैन बी आस्क्ड, उसका भी प्रिपरेशन आपका हो जाता है। So all in one type subscription with the MR live code you can join all online live courses, okay। फीस जो है वो देखो इस तरीके से है, 1 ईयर का फ़ी आपको 27,225 पड़ेगा आपको MR लाइव कोड यूज़ करने के बाद। 1.5 ईयर का फ़ी 34,000 एंड 2 ईयर का फ़ी 39 के आसपास पड़ेगा, ओके। सो यू कैन यूज़ दिस कोड MR लाइव फॉर दिस सब्सक्रिप्शन जो है वो आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी यूजिंग क्रेडिट कार्ड तो आप अपना मंथली जो है EMI बना सकते हो, यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फॉर मंथली। आप यहाँ भी MR लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको नो एक्स्ट्रा चार्जेस, आप पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको नो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, आपका 1 ईयर का यही फ़ी रहेगा, 1.5 ईयर का यही रहेगा एंड 2 ईयर का सेम फ़ी आपको पड़ेगा व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग विद दी क्रेडिट कार्ड। स्ट्रेटेजी देखो इस तरीके से है, दो 4th ईयर स्टूडेंट जो हैं वो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन करेंगे। आप सिंपल सब्सक्रिप्शन यानी प्लस सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं, साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग टीम मिलती है, जो हर समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए तैयार रहती है। मतलब आप किसी भी टाइम डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है। बाकी हम लोग तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस करते ही हैं, हमारी जो डाउट क्लासेस रहती हैं, सो ईच कोर्स में 4th या 5th क्लास जो होती है वो डाउट क्लियरिंग क्लास रहती है, वो लाइव हम लोग डाउट क्लियर करते ही करते हैं, ठीक है। बट वन मोर डेडिकेटेड टीम विल बी देयर इफ़ यू आर टेकिंग द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आप इसमें अपना फुल सिलेबस कर सकते हैं 1 ईयर में बड़े आराम से। हेयर इनिशियल 9 मंथ यू विल बी यूजिंग फॉर योर सिलेबस, then 2 month you will be using for test series, then 1 month, last 1 month you will be using for revision, okay। So this will be best strategy, you can take the subscription for 1 year, it will be good for you। 3rd year 2nd year student हैं, they can subscribe for either 1.5 year or 2 year, okay। So you can cover at least 3 subject in each semester, then you can cover your all 12 subject as well as आपका जो कॉलेज का परसेंटेज होगा वो भी इम्प्रूव कर जाएगा। 7th सेमेस्टर जो होगा वो आप यूज़ करेंगे पूरा रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़ में, सो दैट कि आप अच्छा ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर सकें। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। फिर 8th सेमेस्टर में जाकर आपका रियल एग्ज़ाम आपके सामने होगा, गेट ESE एंड PSUs। तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया होगा, उसको आप लोग फिल कर दीजिए, योर ब्रांच, योर नेम, हेयर योर नंबर एंड माय नेम, ऑल्सो टेल मी इन कमेंट्स विच मोर टॉपिक्स यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, ओके। तो वो आप बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। सो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। एंड वेन एवर यू विल बी यूजिंग MR लाइव कोड, चाहे आपका मैकेनिकल ब्रांच है या सिविल है या किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, वो सेम कोड के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, okay। So now let's start this complete course. So this complete course is running right now on YouTube also, so you can tell all your friends, okay।
तो इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग एज़ पर न्यू सिलेबस फुल सिलेबस कर रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ऑलरेडी मैं इस पर क्रैश कोर्स करा चुका हूँ। ओके, सो न्यू सिलेबस में दिस पार्ट इज़ एडेड इन द मैकेनिकल, this part is added in the civil branch, and this part is added in the mechanical. So with this whole syllabus we are covering this subject on the YouTube. Okay, so now let's start. So in last class we have done up to this, जिसने लास्ट क्लास की हुई उसको पता होगा, कपल यानी मूवमेंट ऑफ कपल तक हम लोग कर चुके हैं। Okay, so now let's start with the new heading further. Write down the heading force couple interchanging system. Or it is also called equivalent force couple system. Equivalent force couple system. Okay, so let's see this. What is equivalent force couple system, or you can say force couple interchanging system? So write down here, when any force is acting on a body or system, body or system at point A, at point A, it can be transferred to some other point B or C away from its line of action, away from its line of action by converting it into an equivalent force couple system. ओके, सो ये एक इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम में चेंज हो जाएगा. सो लुक हाउ, let us assume there is a body, let us assume there is a body, so let us assume this is a body, okay, and at point A on the body, let's say one force is acting like this, one force F is acting like this, okay. Now if you will transfer this force along its line of action to other points, like D or E, what will happen? Nothing will happen.
the effect will remain same. So if you will transfer this force along its line of action with same magnitude, same direction at point D and E, nothing will happen. The effect will remain same. This is what principle of transmissibility. But if you will transfer this force at some other point, like here, O point, okay, here you want to transfer, then it will convert into an equivalent force couple system. How? Look, let you apply two equal and opposite forces here at this point like this, okay, two equal and opposite F forces you apply like this at point O. So when you apply two equal and opposite forces on the body, means you are applying nothing, because वो एक दूसरे को cancel कर देंगे. Got the point? Now this force will look at this force and say, oh, we are equal and opposite, so let's make a couple. ये दोनों फोर्स क्या बना देंगे? कपल बना देंगे. वो क्या रह जाएगा? सिंगल रह जाएगा. सो ओ पॉइंट पर ये जो फोर्स है, दिस विल रिमेन एज ए सिंगल फोर्स, ओके, and these two forces will form a couple, and couple will be anti-clockwise. Okay, what will be the value of couple? Value of couple will be equal to any one force and multiplied by this perpendicular distance between the line of action of the forces. Yes or no? So this will convert into an equivalent force couple system. Like let us take this body here. Now at point O, what is happening? At point O, this single remaining force will be acting like this. This single remaining force will be acting like this, okay, and these two forces, this and this, are making a couple. So movement of couple लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, एंड वैल्यू विल बी फॉर दिस कपल will be equal to any one force into perpendicular distance between the line of action of the forces. ठीक है. So now this force F is converted into an equivalent force couple system at point O. Okay, so this is called equivalent force couple system. इक्वलेंट फोर्स कपल सिस्टम. तो फोर्स को अगर उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे अगर आप ट्रांसफर करते हैं, सो नथिंग विल चेंज. बट अगर आप अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन जाते हैं, then it will convert into an equivalent force couple system. That's it. अभी ये देखो couple है. This couple, or you can say movement of couple, can be applied at any point, because it is a free vector. ये last class में हम लोगों ने बात की थी. So this is the conversion. Similarly, you can also convert into reverse way. So either you can change this into this or this into this, depending on the problem. ओके, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे. नाउ यहाँ तो एक ही फोर्स था, तो इक्वलेंट फोर्स कपल सिस्टम में वही फोर्स आ गया और उसका मूवमेंट आ गया. वेन एवर देर विल बी मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन इक्वलेंट फोर्स कपल सिस्टम क्या होगा? इक्वलेंट फोर्स होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स. नेट केस इक्वलेंट फोर्स विल बी नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स, एंड इक्वलेंट मूवमेंट विल बी नथिंग बट net movement due to all forces about point O, like this. Got the point or not? So this will be the case. This is how we can convert एक फोर्स को इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम में. we can convert it like this. Okay, so this is the case. So now come to the next thing. Next thing is Varignon's theorem. So write down the heading Varignon's
theorem, and it is also called principle of movements. It's also called principle of movements. Okay, Varignon theorem or principle of movements, you can call it. So what is the statement, or you can say definition? What is the statement of this theorem? Statement इसका इस तरीके से रहता है, when many forces are acting on a body, the sum of movements of all forces about any point or axis, will be equal to the moment of the resultant of all forces about same point or axis. Okay, so as per the statement of the theorem, what we can do, let us assume a body. Okay, मैं एक बॉडी अज्यूम कर रहा हूँ. मान लो एक बॉडी जो है वो इस तरीके से है. दिस इज अ बॉडी कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज. ओके, so let's say this is point A and this is point B, यहाँ point C और यहाँ point D. Okay, like this, and many forces are acting. So I am considering the simple case. Let's say F1, F2 and F3. Three forces are acting on this like this. Okay, F1, F2, F3 like this. So from the point A, let us assume the perpendicular distance of these forces are D1, D2 and D3 like this. These are about point with respect to point A. Okay, so now what we can write, if we take the net movement of all forces about point A, तो वो कितना होगा, F1 into D1 plus F2 into D2 plus F3 into D3. This will be movement, and all these will rotate in clockwise, so all will be negative. So this will be net movement in clockwise direction due to all forces. So due to all forces, the body will have tendency to rotate clockwise about point A. Yes or no? Now, as per the statement, the sum of movement of all forces, will be equal to the movement of resultant of all forces. Okay, मतलब जितना मूवमेंट सारे फोर्स मिलके दे रहे हैं उतना मूवमेंट रिजल्टेंट अकेले दे देगा और उसी डायरेक्शन में देगा. ठीक है, सो हेयर वी विल फाइंड द रिजल्टेंट फर्स्ट, कि रिजल्टेंट कितना है. तो मान लेते हैं कि
यहाँ सारे के सारे फोर्स वाई डायरेक्शन में हैं जैसा कि दिखाया गया है F1 F2 F3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। सो रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपली वी नो रिजल्टेंट R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ the summation fx square plus fy square, yes or no? So resultant we can find like this. Here no force is in x direction, so actually it will become equal to summation fy. Got the point or not? Now all forces are downward, so this net fy will be also downward. अगर हम इन तीनों फोर्स को 10 10 10 मान लें, so this summation fy will be equal to actually 30 Newton. Okay, and direction will be what? So direction of this will be given by tan inverse mod of summation fy over fx. So here fx is 0, so you can see the theta will be tan inverse 90, means tan inverse infinity means theta will be 90 actually from x-axis. Okay, so here you can draw the direction of resultant force. How you can draw? Look, first of all you will draw the summation fx. So no force is in a x direction, all forces are in downward direction, so actually here resultant will be in downward direction, magnitude will be equal to summation fy. Okay, so this will be the net resultant force, and from x-axis the angle theta will be equal to 90 degree, yes or no? So this is your resultant force actually. Now we can apply this resultant on the body somewhere so that it will give same moment. Now देखो, सारे फोर्स मिलकर, all forces together rotating the body about a clockwise, so resultant should also rotate the body clockwise. So where to apply this resultant? Let's say this resultant is like this, let's say this resultant is like this. Okay, so where to apply this resultant? So the body will rotate clockwise, so you will take this resultant here. Where you will apply? You will apply it on the A, so movement will be 0, left of A or right of A. कब ये clockwise घुमाएगा? It should rotate the clockwise. So let's say it is applied here right side. Only right side when you will apply, then it will rotate about a clockwise. Total movement must be clockwise. So let us assume it is acting at a distance d, from the same point or axis. Okay, so how much movement it will provide? What will be the movement due to resultant alone? So movement due to resultant alone about the same point will be clockwise r into d. Now as per the statement of the theorem, this r into d must be equal to moment due to all forces, yes or no? So here you will write minus r into d will be equal to minus of f1 d1, f2 d2, f3 d3 like this, इसके बराबर होगा, है ना? Now what you will do, minus will get cancelled, you can find the d, means position of the resultant. This summation you can write in this form, sum of all fi di, है ना, divided by the total resultant. So this will be actually formula of position of the resultant with respect to any point or axis. Okay, so ultimately you can find the position of resultant of all the forces with respect to any point acting on the body. So what is purpose of this theorem? Moment equal होगा resultant का सारे forces के बराबर. But what is the use of this theorem? So use you will write again here. It is used
used to find the position of resultant of all forces with respect to any point or axis. What the point or not? So this will be the case. Okay. So this is purpose of theorem. Sometime people know about the statement of theorem, but they don't know about the purpose of theorem. What is use of this theorem? So use is actually to find the position of resultant, okay, of all the forces on any body with respect to any point or axis. Okay. So this is your Varignon's theorem. Now let us start from the basic problems. तो problems हम लोग अब इसमें करने जा रहे हैं. So first problem of the mechanics I am going to take. Very basic problem I am going to take. Okay. तो उसका जो प्रोसीजर होगा दैट सेम प्रोसीजर विल बी एप्लीकेबल फॉर टफ प्रॉब्लम. तो बेसिक्स अगर आप समझ जाएंगे देन यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स. ओके. सो नाउ लुक हियर. कह रहा है आपसे फाइंड द normal reactions at point A and B. ओके. तो आपको ऐसे एक स्फीयर दिया हुआ है. वन स्फीयर इज लाइक दिस. ओके. So it is lying on this ground and touching with this wall like this. ऐसे दे रखा है. Okay. So this is a sphere. Weight of the sphere is, let's say, 100 Newton. Radius of a sphere, let's say, 1 meter. This is center C. This is contacting point A, and this is contacting point B with the floor. So this is wall and this is floor. Okay. So how to find the normal reactions at point A and B? So I am going to solve this problem by the general method. Okay. So FBD बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. नाउ अभी शायद कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लग रहा हो, बट द सेम प्रोसीजर आई विल यूज़ फॉर द टफर प्रॉब्लम. सारी प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक्स के लिए मैं एक ही मेथड बताऊंगा शुरू से लास्ट तक, वही अप्लाई करना है. ठीक है. So all problem from lower level to middle level to higher level you can solve by the same method. Okay. Concept आपको समझना है. Rest will be the just following procedure. Okay. Now first of all you will draw the FBD. So in FBD how we can draw? So for the FBD I will separate these bodies. So let us assume I am drawing the FBD here itself. Okay. Here itself I am drawing the FBD here itself. Now FBD means
you have to free the body from all contact. So I am making free this sphere from all contact like this. Okay, so मैंने इसको सबसे अलग कर दिया. Now at the contact points, forces will be acting. Those will be the normal reaction. So in FBD you will draw all active and reactive forces on the sphere. So first of all, इसका जो center of gravity है, their weight of the sphere will be acting like this. Now here this is contact point B, so normal reaction will be acting equal and opposite on both the surfaces, equal and opposite on both the surfaces like this. This is point B and this is point B, and this will be your point A actually. Okay, so now I can draw just this is wall and this is floor. So equal and opposite of NB will be acting here. Similarly at point A, NA will be acting here and NA will be acting here. Okay, like this. So here NA you can see like this. Now we will look only at the sphere. So now this will become our system actually. Okay, this will become our system actually, जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं. सिस्टम और ऑब्जेक्ट यू कैन से. Okay, only one body is there, so you can call it object. If more than one body we will select, then generally we call it system. So for this sphere, look how many forces are there. 3 forces are there. All 3 forces are in same plane. Yes or no? Coplanar हो गया. All are meeting at this C point. Okay, all are meeting at this C point. So concurrent हो गया. So coplanar concurrent. 3 forces, and it will be in equilibrium for damn sure. It will be in equilibrium for damn sure. So what were the equilibrium condition for coplanar concurrent force system? 2 condition था. क्या क्या? पहला, summation fx must be 0, and second, summation fy must be 0. Yes or no? So look at the forces in x direction. Only one force is there on the sphere plus any right side, so this will be 0. For y direction, how many forces? Plus nb is there and minus w is there, equal to 0. So here you can get the value of nb will be equal to w, and w is equal to 100 Newton. So this is the value of A, means Na, and this will be the value of Nb. Got the point? So by this same process जो मैंने सिंपल प्रॉब्लम में लगाया है, वही हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हैं. एफबीडी बनाना है, फोर्स सिस्टम पहचानना है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है. दैट्स इट. क्लियर? ओके, तो बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया. अब इससे एक लेवल ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपसे बोल रहा हूँ, we have to solve this. देखो क्या बोल रहा है. कह रहा है फाइंड the tension in a string and normal reaction from inclined plane. Weight of the sphere is 100 Newton.
100 न्यूटन, वेट आपको फिर से 100 न्यूटन दिया हुआ है. So this time let's say sphere is like this, and it is connected with a string, okay, and attached with an inclined plane. So it is connected with a string like this, and a string is attached here with the inclined plane, and this is ground. Let's say this is ground, and this is your inclined plane, and here this string is connected like this. Let's say this is point A, this is point B, and this is center point C of the sphere. For the sphere, weight is 100 Newton, and the radius is, let's say, 25 centimeter. Okay, here this will be the perpendicular distance, okay, like radius, and this angle is given to you. This angle is given to you with the inclined plane, okay, and this CV is a string. CV is a string, okay. So can you solve it? You have to find the tension in a string, and you have to find the normal reaction from the inclined plane at point A. This angle is also given to you. This angle is also given to you, let's say 30 degree. 30 degree. Okay. So basic है problem, but when you will start using the geometry, then it will take time. तो इसमें भी हम same procedure we are going to apply. So I'm going to draw FBD first of all. So let's solve it. So here FBD will be what? This is a string, so a string can pull. So there will be a tension in the string. Okay, always away from the connected body, like B point से ऐसे लगेगा and C point से ऐसे लगेगा. So tension will be always away from the body, away from the body. With the string you can always pull the bodies, you cannot push the bodies. So tension on the bodies will be always away from body. Okay, so for the FBD you can cut this string like this. Okay, for FBD you can cut the string like this. So now this sphere I will take here, and how many forces will be acting on this sphere? So first of all, as you can see, the tension T will be acting like this. The tension T will be acting like this. Okay, first. Second, weight of the sphere will be acting like this. And third, from the A point, normal reaction will be acting normal to the surface like this. Okay, so normal reaction from point A will be acting like this at this point. Actually, you can see it will be acting actually at this point here, but with the help of principle of transmissibility I can transfer this force like this. Yes or no? So I can transfer this force like this. This will be your normal reaction at A point like this. Now we will be in need of angles. We will be in need of angles. Okay, either we can apply Lami's here or we can apply this general method. So how much will be this angle? So let's say this angle is theta and this angle is beta. So this theta angle you can find by just extending this line back. This will be 90, this is 30, so this will be actually 60. So your theta will be acting on same line. So this theta will be equal to 60 actually. Yes or no? So by extending the CA line you can find the value of theta. Actually it is 60 degree. Now come to the beta. For beta what you will do, you will draw a horizontal line like this,
a horizontal line like this. Okay, this is 30, so this will be also 30. Now how much this will remain? This will remaining 150. Now in this triangle, let's say this is a point D, triangle BCD, one angle is 15, one angle is 150, so third angle ये कितना बचेगा? This will be beta, so this will be further 15. Yes or no? Many people got wrong value for this. If they are not looking it carefully, they can get the wrong value. Okay, so this will be also 15 actually. So here beta will be 15 like this. Now you can apply two equations for this. This is coplanar concurrent once again. So for the coplanar concurrent, you will apply two equations. First, summation fx must be 0. So there will be the component plus का t, okay, and cos beta right side, and minus का na cos 60, only two forces, so equal to 0. Now come in y direction. So in y direction also you can see forces will be plus का t sin 15 upward and plus का na sin 60 upward, and minus का w is also there, it will be downward, equal to 0. Now there are two equation, two unknown, t and na you can find. T and na you can find. Yes or no? So here when you will solve these two equations, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको यहाँ t का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 51.76 के आसपास, और na का वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा 100 न्यूटन के आसपास. ओके, सो दिस विल बी योर आंसर्स. आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा हुआ था, देन आपको नॉर्मल रिएक्शन एट द इंक्लाइंड प्लेन पूछा हुआ था. सो दीज आर योर आंसर्स. ओके, टू इक्वेशन टू अननोन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो अप्लाई लैमीज हेयर. लैमीज बिकॉज नन ऑफ द एंगल इज 180. अल्फा बीटा गामा, बीटा यहाँ ये लिया हुआ तो आप कुछ और लोगे वहाँ इक्वेशन में, बट आप लैमीज भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो. ये सुनो, so this is simple procedure for this. Now come to the next problem. So इस तरीके का प्रॉब्लम अब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच रहे हैं. कॉम्पिटिटिव लेवल पर इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो कई बार पूछा गया है गेट और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी. कह रहा है कि फाइंड द फोर्स P. Find the force P to just start, or you can say move the roller over the fixed block. ओके, ओवर द फिक्स ब्लॉक. ये स्टेप करके यहाँ बनाया जाता है कई बारी. सो लेट्स से दिस इज अ रोलर आपको दिया हुआ है इस तरीके से. रोलर इज गिवन टू यू लाइक दिस, and it is placed on the ground like this, and there is a block which is fixed with the ground, and there is a block which is fixed with the ground like this. Okay, now here
This is the center point of the roller. Weight of the roller is given to you 100 Newton and center point is C. The radius of roller is given to you 2 meter, let's say, and height of this block is given to you 0.5 meter, let's say. This is point B, contacting point of the block, and at the ground, let's say this is contacting point A, and the force P which is required is given here. So you have to find this force to just pull this roller. Inclination of P is given to you. You have to apply this force at 30 degree angle. You have to apply this force. Okay, theta equals to 30 degree. Okay, so now how to solve this type of problem? And this block is obviously fixed here. This is fixed here. Okay, how to deal this type of problem? So again you will go by the FBD, same method you will apply. So how many forces will act here on the roller actually? देखो, जब आप ये P force लगा रहे हैं यार, one weight will be also there and NA will be here and NB will be here like this. So total 1 2 3 4 forces can be there. लेकिन आपसे कह रहा है जस्ट स्टार्ट कराना है, जैसे से मूव कराना है, तो कब बोलेंगे कि ये इस ब्लॉक के ऊपर मूव कर गया? व्हेन इट विल लीव द कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से ये उठ जाएगा, पॉइंट ए से उठ जाएगा, देन दिस फोर्स एन ए विल बिकम जस्ट 0 एट दिस इंस्टेंट. ओके, सो दिस इज क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एन ए का वैल्यू एट द जस्ट पॉइंट ऑफ मूविंग 0 हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ let's draw FBD of it. Let's start the solution. This roller is here and this is center point C. So P force is acting at 30 degree angle like this. This you have to find. Here weight will be acting. Here NA will be acting. But at the point of just start, NA will become 0. And here NB will be acting like this. Okay. And this NB we can transfer with the help of principle of transversibility like this on same line. Yes or no? So we can transfer it like this and it will be acting at this point. Okay, so again let me draw this separately. यहाँ बना देते हैं. NB will be transferred and it will come here. Now NA is 0, rather NA you can also transfer. Okay, but it is already 0 because at the point of just start this NA will become 0. NA will become 0. Okay, so I can also transfer this NA with the help of principle of transmissibility. So now total 4 possible forces are there, but NA is 0, so now only 3 are remaining. So now we can also use the Lami's. This theta is already given to you. This beta you can find from the geometry. How you will find the beta? Look here, connect this point and connect this line like this, one line here. Let's say this is point D. ये हाइट 2 है, ये 0.5 है, देन इट विल रिमेन 1.5 बचेगा. एंड दिस रेडियस इज 2, सो दिस विल बी ऑल्सो 2
and this angle will be your beta. So from the triangle CBD, ज्योमेट्री से देखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल CBD the 2 sin beta relation will be equal to 1.5. okay, so from here you can find the beta actually. कितना मिल जाएगा बीटा? बीटा आपको मिल रहा है 48.59. you can check the answer. 48.59 you will get. Now for this diagram there are three forces coplanar concurrent. Again you will apply two equations, summation fx0 and summation fy0. सारे के सारे फोर्स x और y में टोटल जीरो कर देना है. और यू कैन अप्लाई लेमीज ऑल्सो बिकॉज देर आर ओनली थ्री फोर्सेस. तो पहला लगाएंगे आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो. सो फॉर द समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो यू विल बी अप्लाइंग इक्वेशन प्लस का p cos थीटा राइट साइड कंपोनेंट होगा एंड माइनस का आपका एन बी cos बीटा. okay, only two forces are there equal to 0, so this will be equation. okay, number 2. now second condition for equilibrium you will apply summation fy equal to 0. so total forces will be plus का na but na is 0 plus का nb sin beta and plus का p sin theta and minus का w equal to 0, but na is already 0 at this point of instant. okay, so 1 2 3 forces. beta you came to know, beta is how much? 48.59. ये आपको मिल गया. so this will be your equation number 3. nb sin beta plus p sin theta equal to w is 100. w is 100. so now here you can solve these two equation, two unknown. theta is known, beta is known, p and nb are unknown. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टू इक्वेशन टू अननोन, सिंपल मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व. सो p आपको मिलेगा, चेक करो, 67.477 एंड nb आपको मिलेगा, nb 88.348. okay, so this is the answer. so required force to just move the roller आपको मिल गया, साथ में आपको NB भी मिल गया, जो नहीं पूछा था वो भी अपन ने सॉल्व कर दिया. so this will be your answer. clear? now in this same problem I can give you little modification and वो अगला प्रॉब्लम बन जाएगा. अगला प्रॉब्लम यही मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स P एक्टिंग एट एनी एंगल. एक्टिंग एट एनी एंगल, आप किसी भी एंगल पर इसे P फोर्स लगाओ बट उसका मिनिमम वैल्यू बताओ सो दैट ये रोलर जो है वो मूव कर जाए. रोलर विल स्टार्ट मूविंग. सो सेम वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन can be asked like this, can be asked like this. look, क्योंकि अगर कंसेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से घुमाता है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एक्चुअली. ओके, टू सॉल्व आपसे कह रहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स P and its angle theta to just move the roller
move the roller over the fixed block, over the fixed block. Okay, उसके ऊपर चलाना है. So this time I am taking the same figure from here. All other parameters are same except the theta, except the theta. Okay, theta this time also unknown. Theta you have to find. Theta you have to find. Okay, now again the FBD will be same, है ना. FBD will be same, so beta will remain same. Beta will remain same. देखो कैसे हमारा ये जो ट्राइंगल है सेम रहेगा CBD. सो अगेन यू कैन राइट the beta will remain same from triangle CBD. The 2 sin beta (1.5). So your beta will be actually 48.59. So first thing will remain same. First thing will remain same. Now what will be FBD actually? FBD when you will draw for this, so what will be FBD? Look here. First of all, W will be acting downward like this. NB will be acting here like this. Okay, NA will become 0. Now P you are applying here like this. Neither you know magnitude or nor you know the direction of P. NB magnitude is not known but direction is known. Beta you calculated 48.59. ये होगा बीटा. Okay, so this is center point C. Now look at this sphere carefully. There are only 3 effective forces. Na is 0. सो लेमीज थ्योरम का एक स्टेटमेंट याद है, मैंने आपको कहा था इफ़ 3 कोप्लेनर फोर्सेस concurrent are acting on a body keeping it in equilibrium then they must form a closed triangle. उनको एक closed triangle बनाना पड़ेगा, closed polygon बनाना पड़ेगा. ये सुनो. So here these forces are NB, W and P. तो इन्हें एक क्लोज ट्रायंगल बनाना चाहिए. सो लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द W because W is known, because W is known in magnitude and direction both. So magnitude is downward, magnitude is 100 and direction is downward like this. So W you will draw like this. Now direction of NB is known, beta. Beta is what? Direction of NB. Yes or no? So direction of NB is known, beta is known. So direction of NB you can draw like this. Direction of NB जो होगा that will be here like this. But the magnitude of NB is not known. Now the NB will be acting in this direction. नाउ यू हैव टू क्लोज द पॉलीगन. तो आपने एक फोर्स बना लिया ऐसे, दूसरा बना लिया ऐसे. टू क्लोज द पॉलीगन थर्ड यू विल ड्रॉ लाइक दिस, देन दिस पॉलीगन विल बी क्लोज्ड. यस और नो? सो नाउ थर्ड फोर्स आपको क्या बोला हुआ है? थर्ड फोर्स आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड द मिनिमम यू हैव टू फाइंड द मिनिमम ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी मस्ट बी मिनिमम. सो व्हेन इट विल बी मिनिमम, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें या यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें या यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें. व्हेन इट विल बी मिनिमम लेंथ. सो मिनिमम लेंथ यू विल फाइंड व्हेन दिस विल बी एक्टिंग एट 90 डिग्री.
90 डिग्री पे होगा तब मैक्सिमम मिलेगा, यस और नो, सॉरी मिनिमम लेंथ मिलेगा. ओके, सो you will draw a line from here actually which will be perpendicular to this line, which will be perpendicular to this line like this. Okay, so this will be your line of action of the force P. That's it. So now you can draw the forces. Here NB will become like this. Okay, and P will become like this. So this P will be actually P minimum now. Okay, and this will be NB. NB direction पता था, magnitude नहीं मालूम था. Now look here, this NB is making angle how much? Beta from the x-axis. This angle is beta. Okay, this angle is beta. Now this angle is beta, so this angle will be what? 90 minus beta, and this angle is 90, so this angle will be again beta, yes or no? This angle will be again beta. So now what you can write P minimum? So P minimum will be from this diagram. P minimum will become the W cos beta. Okay, and the NB will become W sin beta. Okay, so here you can find the value W cos beta and W sin beta. Both value you can find P minimum and NB by this triangle. Okay, so P is W cos beta, its value will become 66.144 Newton, and NB will become how much? This is, इसका आंसर नहीं दिया गया है. Let me check. What will be the answer? I have the calculator. So 100 sin 48.59. I guess 74.99. 74.99 Newton. Okay, so these will be answers. Now theta you have to also find. थीटा भी पता करना था P का. सो P का थीटा देखो यहाँ से कैसे मालूम होगा. ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस. सो दिस इज बीटा, दिस इज 90 माइनस बीटा, है ना. दिस इज 90. सो अगेन दिस विल बी योर बीटा. This is beta, so this will be 90 minus beta. So actually this will be theta also. So theta equal to 90 minus beta मिल जाएगा. So from this triangle you can see that theta will be equal to 90 minus beta. This is 90. So in this triangle you can see that theta will be 90 minus beta. Okay. तो ये कितना आ जा रहा है बताओ. आ जाएगा 90 minus 48.59, 41.41. So when you will apply the force P at this angle, आपको minimum force roller पर लगाना पड़ेगा to just move it. So this is the answer of forces and this is the answer of inclination. दोनों हो गए. So this is the case. Now this same question I can again modify little bit so that one more step you can go further. तो देखो इसमें कैसे करेंगे.
next problem with same setup. आपसे कह रहा है find the minimum force P. Find the minimum force P to just move the roller. Just move the roller over fixed block, over the fixed block. Okay, so problem is same, so I am taking the same diagram from here. All other parameters are same with few changes. थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको. This time I'm not applying the force P here. Okay, यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. So I'm not applying the force P here. Actually I'm applying the force P here at the top point. At the top point like this. So now you have to find the minimum force P acting at this point. Okay, so let's say this point is E point. E point पर मैंने इसको अप्लाई किया है. Rest all the parameters are same. Now how to solve this? So again we will draw the FBD. Again we will draw the FBD. Look here. ये आपका E point है. So at E point the P force is acting. At the center point C, W is acting and Na will become 0. जैसे ही जस्ट चलने वाला होगा it will leave the ground, and here the NB will be acting like this. Okay, NB will be acting like this. Okay, so now these four forces but Na is 0, so now effectively there are only three forces, P and W and NB. So three forces कोप्लेनर है, थ्री कोप्लेनर फोर्सेस नॉन लीनियर है. ओके, एक्टिंग ऑन ए बॉडी है एंड बॉडी इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम. जस्ट चलने वाला है मतलब जस्ट रुका हुआ है. जस्ट चलने वाला है मतलब जस्ट रुका हुआ है. ओके, सो यहाँ ये तीनों फोर्स को कॉन्करेंट होना पड़ेगा. थ्री फोर्सेस हैं सेम प्लेन है, तो लेमिस थ्योरम का एक स्टेटमेंट बताया था आपको लास्ट क्लास में कि इन्हें कॉन्करेंट भी होना पड़ेगा. तो यहाँ देखो W और P जो है they are already concurrent. W and P they are already concurrent at point E. Okay, but this NB is passing through the center. If it will be passing through the center, the body can never be in equilibrium. Okay, so actually what will happen here? The NB has to change its direction. इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा in such a way that it will also pass from the same point. तो ये देखो अपना डायरेक्शन इसी पॉइंट पर रहते रहते it will change the direction like this so that it will be passing through the point E. It will be passing through the point E like this. Okay, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. After that I can transfer this force by principle of transmissibility at this point. So all these three forces है ना, NB, W and P now are acting at this point E like this. At this point E like this. Okay, Na is 0, so you can just forget about the Na now. But from the geometry you have to find these angles. You have to find these angles. तो यहाँ जो आपने बनाया है
इसका line of action will pass through like this. Okay, so NB will be actually acting like this. Okay, so this angle was how much? ये एंगल आपको दिया हुआ था बीटा, है ना. इन लास्ट प्रॉब्लम वी हैव फाइंड this is beta, but this time this angle will be alpha actually. Let's say different angle alpha. This was your C point, this was your D point, and this was your B point. Okay, B point. ये कितना था? This was your 1.5, and this will become how much? This CB radius is 2, so this will become 2 cos बीटा एक्चुअली 2 cos बीटा के बराबर होगा. ये रेडियस 2 के ही बराबर होगा. दिस विल बी इक्वल टू रेडियस 2. सो नाउ यू कैन सी द ट्राइंगल EDB. यू कैन सी द ट्राइंगल EDB. तो ट्राइंगल EDB को लिया जाए इसमें. Triangle EDB is like this. E D B, here it is C, and this angle is alpha actually, and this is radius 2 meter, and this is 1.5 meter, and this will become 2 cos beta. Okay, 2 cos beta. So first you can find the value of 2 cos beta. 2 cos 48.59. बीटा तो लास्ट क्वेश्चन से ही फाइंड कर चुके हैं. सो इसका वैल्यू आ गया 1.322. तो ये DE पता है, E भी पता है, तो आप यहाँ से अब tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं. सो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू ED divided by BD. So ED will be equal to 2 plus 1.5, so 3.5 हो जाएगा, और BD is 1.322. okay, so what will be the tan alpha? 3.5 divided by 1.322. tan inverse of this answer 69.3. so alpha will be 69.307 एक्चुअली. इतना बन जाएगा. ठीक है. So this is the case. So now this alpha will be actually looking here. You can see in the triangle FBD. Okay. तो अब इस E पॉइंट के लिए all 3 forces are coplanar concurrent at this point. Okay, so 2 equation you can make 2 equation here. So I am separately drawing this at E point. This is P force, this is W, this is NB, and this angle is alpha. So what first equation you will apply? Summation fx equal to 0. तो ये आपको मिलेगा प्लस का P माइनस का NB cos अल्फा इक्वल टू 0. सेकेंड आपको मिल रहा है समेशन fy इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हेयर प्लस का NB साइन अल्फा ये मिलेगा, माइनस का W इक्वल टू 0. सो नाउ 2 इक्वेशन 2 अननोन. यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस. तो आपको यहाँ P का वैल्यू आ जाएगा, यू कैन चेक इट, 37.77, एंड NB का आपको वैल्यू आ जाएगा हाउ मच? 106.89.
So by the help of calculator you can solve these two equations like this. तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी. सो आपको मिनिमम फोर्स P पता चल गया इन दिस केस. ओके, साथ में आपको NB का भी वैल्यू आ गया. ओके, so this is how with the help of simply FBD method you can solve this type of problem. और इस तरीके के प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से गेट और ESE और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है. ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो बिफोर एंडिंग दिस क्लास आई जस्ट वांट टू गिव यू बेसिक इंफॉर्मेशन वंस अगेन. Here we are running this complete course on engineering mechanics with the new syllabus. Okay, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. ओके, और जो भी ज्वाइन करेंगे वो MR लाइव कोड के साथ आप ज्वाइन करेंगे. नीचे एक फॉर्म दिया होगा यहाँ पर, उसको आप फिल कर दीजिएगा. उसमें आपका ब्रांच, आपका नाम, आपका नंबर और मेरा नाम, ऑन विच मोर टॉपिक यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी. ये देखो, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है कि आप 1.5 ईयर या 2 ईयर के लिए ज्वाइन करो. 1.5 साल या 2 साल के लिए आपकी फ़ी 34,000 या 39,000 के आसपास लगेगी. आप हर सेमेस्टर में लगभग 3-3 सब्जेक्ट करते जाइए जो आपके सेमेस्टर में भी हों, गेट के एग्ज़ाम में भी हों. ठीक है, तो आपकी इस तरह पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और कॉलेज की परसेंटेज भी कंप्लीट आपके इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको इसमें. 7th सेम में जाकर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ पर फोकस करेंगे. यू विल फोकस फुल्ली ऑन द रिवीजन एंड द टेस्ट सीरीज. ओके, नाउ जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं दे कैन गेट दी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. उसमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं. 1 ईयर का जो फ़ी है वो 27,225 है. ठीक है, वहाँ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग टीम रहती है. एनी टाइम यू कैन आस्क द डाउट एंड दे विल रिप्लाई. ओके, नाउ क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप मंथली EMI बना सकते हैं. आप सेम कोड यूज़ करेंगे MR लाइव तो आपके पास कोई आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. ठीक है, तो 1 ईयर की फ़ी ये है, 2 ईयर की ये है, 1.5 ईयर की ये है, 2 ईयर की ये है. ठीक है, तो आप MR लाइव कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो. आपकी प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए, डेली लाइव क्लास, ऑल फैकल्टीज़, ऑल ब्रांचेस, ऑल टेक्निकल, GS, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग बाय 1 सब्सक्रिप्शन ओनली. तो ऑल इन वन टाइप का सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक डिटेल एंड आई हैव कंप्लीटेड मैनी सब्जेक्ट ऑन द प्लस ऑल्सो. अभी रनिंग मोड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और प्रैक्टिस कोर्स ऑफ टोम एंड मशीन डिज़ाइन चल रहा है रिवीजन में. ठीक है, सो आप जब भी ज्वाइन करेंगे, आप ये मेरा प्रोफाइल है, इस पर आप पहुंचिए और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ फॉलो दबा दो बटन, सो दैट सारी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं. ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.